प्रश्न संख्या 121 है। केशव किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? रसवादी, रीतिवादी, अलंकारवादी, वक्रोक्तिवादी। केशव अलंकारवादी आचार्य कवि माने जाते हैं, इसलिए विकल्प सी अलंकारवादी सही है। प्रश्न संख्या 122 है। वर वधु विनोद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता हैं? दूल्हा, कालिदास त्रिवेदी, पद्माकर, ग्वाल कवि। वर वधु विनोद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कालिदास त्रिवेदी हैं, इसलिए विकल्प बी कालिदास त्रिवेदी सही है। कालिदास त्रिवेदी अंतर्वेद के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के लिए वर वधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की। वर वधु विनोद यह नायिका भेद और नक्सिक की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 123 है। वर वधु विनोद का वर्ण विषय क्या है? अलंकार निरूपण, रस निरूपण, नायक नायिका भेद, नायिका भेद। वर वधु विनोद का वर्ण विषय है नायिका भेद, इसलिए विकल्प डी नायिका भेद सही है। प्रश्न संख्या 124 है। रसराज के रचयिता कवि का नाम बताइए? पद्माकर, मतिराम, कुलपति मिश्र, भिखारी दास। रसराज के रचयिता हैं मतिराम, इसलिए विकल्प बी मतिराम सही है। प्रश्न संख्या 125 है। रसराज का वर्ण विषय इनमें से क्या है? अलंकार, श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद, उपर्युक्त सभी। रसराज का वर्ण विषय है श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद, इसलिए विकल्प सी श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद सही है। प्रश्न संख्या 126 है। रसभूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता हैं? रसखान, आलम, याकूब खां, रसनिधि। रसभूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता हैं याकूब खां, इसलिए विकल्प सी याकूब खां सही है। प्रश्न संख्या 127 है। रसभूषण का वर्ण विषय क्या है? अलंकार विवेचन, रस विवेचन, श्रृंगार रस एवं नायिका भेद, इनमें से कोई नहीं। रसभूषण का वर्ण विषय है रस विवेचन, इसलिए विकल्प बी रस विवेचन सही है। प्रश्न संख्या 128 है। नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? तोष, रसलीन, रसनिधि, बेनी प्रवीण। नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता हैं बेनी प्रवीण, इसलिए विकल्प डी बेनी प्रवीण सही है। बेनी प्रवीण की अन्य रचना है श्रृंगार भूषण। प्रश्न संख्या 129 है। इनमें कौन कवि मुसलमान है? रसलीन, तोष, रसनिधि, पद्माकर। इसमें रसलीन कवि मुसलमान हैं, इसलिए विकल्प ए रसलीन सही है। रसलीन का वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी था। ये बिलग्राम हरदोई के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम वाकर था। इनकी रचना है अंग दर्पण, रस प्रबोध। अंग दर्पण की रचना रसलीन ने 1737 ईस्वी में की थी। रस प्रबोध की रचना 1741 ईस्वी में की थी। रस प्रबोध में 1155 दोहे हैं। इसमें रस, नायिका भेद, खडऋतु, 12 मासा आदि प्रसंग आए हैं। प्रश्न संख्या 130 है। सैयद गुलाम नबी का उपनाम था? रसनिधि, रसलीन, गोप, ग्वाल। सैयद गुलाम नबी का उपनाम रसलीन था, इसलिए विकल्प बी रसलीन सही है। प्रश्न संख्या 131 है। किस कवि ने जयपुर नरेश प्रताप सिंह, सतारा नरेश रघुनाथ राव, ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहकर काव्य रचना की? मतिराम, केशव, पद्माकर, सेनापति। पद्माकर ने जयपुर नरेश प्रताप सिंह, सतारा नरेश रघुनाथ राव, ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहकर काव्य रचना की है, इसलिए विकल्प सी पद्माकर सही है। पद्माकर तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। प्रश्न संख्या 132 है। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? भिखारी दास, चिंतामणि, प्रताप शाही, जसवंत सिंह। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं प्रताप शाही, इसलिए विकल्प सी प्रताप शाही सही है। प्रताप शाही की अन्य रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्सिक। प्रश्न संख्या 133 है। इसमें से रीत काल की उस कवि का नाम बताइए जो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित था, जिसने रीत निरूपक ग्रंथ लिखे? रसलीन, हित वृंदावन दास, रसनिधि, रसिक गोविंद। तो रसिक गोविंद रीत काल के कवि थे। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इन्होंने रीत ग्रंथ लिखा है, इसलिए विकल्प डी रसिक गोविंद सही है। प्रश्न संख्या 134 है। गोविंदानंद घन के रचयिता कौन है? रसिक गोविंद, तोष, भिखारी दास, चाचा हित वृंदावन दास। गोविंदानंद घन के रचयिता हैं रसिक गोविंद, इसलिए विकल्प ए रसिक गोविंद सही है। रसिक गोविंद की अन्य रचनाएं हैं युगल रस माधुरी, समय प्रबंध। प्रश्न संख्या 135 है। गोविंदानंद घन का वर्ण विषय है? अलंकार, रस निरूपण, नायिका भेद, उपर्युक्त सभी। गोविंदानंद घन का वर्ण विषय है अलंकार, रस निरूपण, नायिका भेद,
उपर्युक्त सभी। विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही है। प्रश्न संख्या 136 है। रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता हैं सोमनाथ, भिखारी दास, गोप, ग्वाल कवि। रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता सोमनाथ हैं, इसलिए विकल्प ये सोमनाथ सही है। प्रश्न संख्या 137 है। राम रत्नाकर किस विषय का ग्रंथ है? रीति शास्त्र, संगीत शास्त्र, अलंकार शास्त्र, रस। राम रत्नाकर संगीत शास्त्र का विषय है, इसलिए विकल्प बी संगीत शास्त्र सही है। राम रत्नाकर के रचयिता सेनापति हैं। प्रश्न संख्या 138 है। जुगल बिलास के रचयिता हैं लाल कवि, राम सिंह, याकूब खां, ग्वाल। जुगल बिलास के रचयिता हैं राम सिंह, इसलिए विकल्प बी राम सिंह सही है। प्रश्न संख्या 139 है। रसिकानंद की रचना किसने की है? ग्वाल, बेनी प्रवीण, हठीजी, नागरीदास। रसिकानंद की रचना ग्वाल कवि ने की है, इसलिए विकल्प ए ग्वाल कवि सही है। ग्वाल कवि मथुरा के रहने वाले बंदीजन सेवाराम के पुत्र थे। ग्वाल कवि की रचनाएं हैं यमुना लहरी, रसिकानंद, रसरंग, कृष्ण जू को नक्सिक, दूषण दर्पण, हमीरहट, गोपी पच्चीसी, राधा माधव मिलन, राधा अष्टक, कवि हृदय विनोद। प्रश्न संख्या 140 है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। सुजान चरित की रचना सूदन ने की है, हमीरहट की रचना ग्वाल कवि ने की है, पिंगल प्रकाश पद्माकर का ग्रंथ है, कवि कुल कंठाभरण की रचना दूल्हा ने की है। इसमें असत्य कथन है विकल्प सी पिंगल प्रकाश पद्माकर का ग्रंथ है, यह असत्य कथन है, इसलिए विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 141 है। रीति का अर्थ काव्य शास्त्र में लिया जाता है। विधि, विशिष्ट पद रचना, मार्ग, इनमें से कोई नहीं। रीति का अर्थ काव्य शास्त्र में विशिष्ट पद रचना में लिया जाता है, इसलिए विकल्प बी विशिष्ट पद रचना सही है। प्रश्न संख्या 142 है। ब्रजभाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया है? व्यंग्यार्थ कौमुदी, भाषा भूषण, पद्माभरण, रसभूषण। व्यंग्यार्थ कौमुदी में ब्रजभाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास किया गया है, इसलिए विकल्प ए व्यंग्यार्थ कौमुदी सही है। भाषा भूषण की रचना जसवंत ने की है, पद्माभरण की रचना पद्माकर ने की है, रसभूषण की रचना याकूब खां ने की है। प्रश्न संख्या 143 है। को कितिक उपाय करो कम होत है अपने पिया पराए, किस कवि की पंक्ति है? देव, मतिराम, घनानंद, पद्माकर। को कितिक उपाय करो कम होत है अपने पिय पराए, यह पंक्ति मतिराम की है, इसलिए विकल्प बी मतिराम सही है। मतिराम के ग्रंथ रसराज, ललित ललाम अति प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। प्रश्न संख्या 144 है। रस विलास का मूल प्रतिपाद्य है अलंकार, रस, गुण विवेचन, काव्यशास्त्र। रस विलास का मूल प्रतिपाद्य है रस, इसलिए विकल्प बी रस सही है। रस विलास के रचयिता बेनी बंदीजन हैं। प्रश्न संख्या 145 है। भरतपुर के राजा सुजान सिंह उपनाम सूरजमल की पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन करने वाला कवि कौन है? लाल कवि, पद्माकर, सूदन, ग्वाल कवि। भरतपुर के राजा सुजान सिंह के पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन करने वाले कवि सूदन हैं, इसलिए विकल्प सी सूदन सही है। प्रश्न संख्या 146 है। सूरजमल की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? सुजान चरित, छत्र प्रकाश, सुजान सागर, इनमें से कोई नहीं। सूरजमल की वीरता का वर्णन सुजान चरित में किया गया है, इसलिए विकल्प ये सुजान चरित सही है। सुजान चरित की रचना सूदन ने की है, छत्र प्रकाश की रचना लाल कवि ने की है, सुजान सागर की रचना घनानंद ने की है। प्रश्न संख्या 147 है। राधा सुधा शतक के रचनाकार हैं गुमान मिश्र, हित वृंदावन दास, रसिक सुमति, श्रीहर जी। राधा सुधा शतक के रचनाकार हैं श्रीहर जी, इसलिए विकल्प डी श्रीहर जी सही है। प्रश्न संख्या 148 है। किस कवि की नीति कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं? बृंद, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, बैताल। तो गिरधर कविराय की नीति की कुंडलियां गांव गांव में प्रसिद्ध हैं, इसलिए विकल्प बी गिरधर कविराय सही है। गिरधर कविराय ये नाम से भाट जान पड़ते हैं। शिव सिंह सेंगर ने इनका जन्म संवत 1770 माना है। इनकी नीति की कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 149 है। स्नेह सागर का संपादन किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन। स्नेह सागर का संपादन लाला भगवान दीन ने किया है, इसलिए विकल्प डी लाला भगवान दीन सही है। प्रश्न संख्या 150 है। स्नेह सागर के रचयिता का नाम है
जोधराज, बख्शी हंसराज, अलवेली अली, हित वृंदावन दास। स्नेह सागर के रचयिता हैं बख्शी हंसराज, इसलिए विकल्प बी बख्शी हंसराज सही है। बख्शी हंसराज ये श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1799 में पन्ना में हुआ था। ब्रज की व्यास गद्दी के विजय सखी महात्मा के शिष्य थे। इन्होंने इनका नाम प्रेम सखी रखा था। बख्शी हंसराज के 4 ग्रंथ पाए जाते हैं। पहला है विरह विलास, यह इनकी पहली रचना है। दूसरा स्नेह सागर, इसमें 9 तरंग हैं। इसका संपादन लाला भगवान दीन ने किया है। तीसरी रचना है रामचंद्रिका। चौथी रचना है 12 मासा। प्रश्न संख्या 151 है। आनंद रघुनंदन के रचयिता हैं महाराज विश्वनाथ सिंह, भक्त नागरीदास, लाल कवि, इनमें से कोई नहीं। आनंद रघुनंदन के रचयिता हैं महाराजा विश्वनाथ सिंह, इसलिए विकल्प ए महाराज विश्वनाथ सिंह सही है। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। प्रश्न संख्या 152 है। रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जो जाति का ब्राह्मण था किंतु किसी प्रेमिका के प्रेम के कारण उससे विवाह करने हेतु मुसलमान बन गया। घनानंद, बोधा, आलम, याकूब खां। इसमें विकल्प सी आलम सही है। आलम जात के ब्राह्मण थे, लेकिन शेख रंगरेजिन से प्रेम के कारण विवाह करने के कारण ये मुसलमान बन गए। प्रश्न संख्या 153 है। शेख रंगरेजिन ने किस प्रसिद्ध रीतकालीन कवि से विवाह किया था? याकूब खां, आलम, रसखान, रहीम। शेख रंगरेजिन ने आलम रीतकालीन कवि से विवाह किया था, इसलिए विकल्प बी आलम सही है। प्रश्न संख्या 154 है। कनक छरी सी कामनी काहे को कठिन पंक्ति किस कवि की है? आलम, शेख रंगरेजिन, याकूब खां, रसलीन। कनक छरी सी कामनी काहे को कठिन, यह पंक्ति आलम की है, इसलिए विकल्प ये आलम सही है। आलम ने कनक छरी सी कामनी काहे को कठिन लिखा तो इनकी प्रेमिका शेख रंगरेजिन ने लिखा कटिको कंचन काट भी कुचन मध्य धरदीन। प्रश्न संख्या 155 है। आलम केल के रचयिता कौन हैं? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। आलम केल के रचयिता आलम हैं, इसलिए विकल्प सी आलम सही है। प्रश्न संख्या 156 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतकालीन कवि द्वारा रचित माना है? महाराज विश्वनाथ सिंह, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, गणेश कवि, देव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक महाराज विश्वनाथ सिंह कृत माना है, इसलिए विकल्प ए महाराज विश्वनाथ सिंह सही है। महाराज विश्वनाथ सिंह का नाटक है आनंद रघुनंदन। प्रश्न संख्या 157 है। कौन सी रचना रसिक गोविंद की नहीं है? युगल रस माधुरी, रसिक गोविंदानंद घन, कलयुग रासो, काव्य विलास। इसमें काव्य विलास रसिक गोविंद की नहीं है, इसलिए विकल्प डी काव्य विलास सही है। काव्य विलास प्रताप शाह की रचना है। प्रश्न संख्या 158 है। यमुना लहरी के रचयिता हैं रसिक गोविंद, पद्माकर, ग्वाल कवि, नागरीदास। यमुना लहरी के रचयिता हैं ग्वाल कवि, इसलिए विकल्प सी ग्वाल कवि सही है। ग्वाल कवि मथुरा के रहने वाले बंदी जन सेवाराम के पुत्र थे। ग्वाल कवि की रचना है यमुना लहरी, भक्त भावन। भक्त भावन इनका अंतिम ग्रंथ है। रसिकानंद यह अलंकार ग्रंथ है। रसरंग, कृष्णजू को नक्सिक, दूषण दर्पण, हमीरठ, गोपी पच्चीसी, राधा माधव मिलन, राधा अष्टक, कवि हृदय विनोद इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 159 है। नवरस तरंग के रचनाकार हैं पद्माकर, मतिराम, बेनी प्रवीण, ग्वाल कवि। नवरस तरंग के रचनाकार हैं बेनी प्रवीण, इसलिए विकल्प सी बेनी प्रवीण सही है। बेनी प्रवीण की अन्य रचना है श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश। नवरस तरंग में नायिका भेद, रस भेद और भाव भेद का संक्षेप में निरूपण है। नाना राव प्रकाश इनका अलंकार ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 160 है। आचार्य शुक्ल ने मतिराम और पद्माकर के समकक्ष इनमें से किस कवि को माना है? बेनी प्रवीण, ग्वाल कवि, भूषण, बोधा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मतिराम और पद्माकर के समकक्ष बेनी प्रवीण कवि को माना है, इसलिए विकल्प ए बेनी प्रवीण सही है। प्रश्न संख्या 161 है। देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है? रसानंद लहरी, अष्टयाम, प्रेम दीपिका, सुख सागर तरंग। तो अष्टयाम में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है,
इसलिए विकल्प बी अष्टयाम सही है। प्रश्न संख्या 162 है। बावरी जौ पे कलंक लग्यो तो निशंक हवै क्यों नहीं अंक लगावहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? नागरीदास, देव, घनानंद, निवाज। बावरी जौ पे कलंक लग्यो तो निशंक हवै क्यों नहीं अंक लगावहीं। यह पंक्ति निवाज की है, इसलिए विकल्प डी निवाज सही है। निवाज की रचना है शकुंतला नाटक। शकुंतला नाटक को इन्होंने 1737 संवत में लिखा है। इसमें दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया है। निवाज ये अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे। प्रश्न संख्या 163 है। आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद इनमें से कौन सा ग्रंथ माना है? काव्य विवेक, काव्य निर्णय, रस रहस्य, जगत विनोद। आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद रस रहस्य ग्रंथ को माना है, इसलिए विकल्प सी रस रहस्य सही है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। कुलपति मिश्र आगरा के रहने वाले माथुर चौबे थे। इनके पिता परशुराम मिश्र थे। कुलपति मिश्र प्रसिद्ध कवि बिहारी के भांजे थे। कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्त तरंगड़ी, नखशिख, संग्राम सार। काव्य विवेक की रचना चिंतामणि ने की है। काव्य निर्णय की रचना भिखारी दास ने की है। जगत विनोद की रचना पद्माकर ने की है। प्रश्न संख्या 164 है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? महाराज शिवाजी, महाराज प्रताप शाही, महाराज छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्र। भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी, इसलिए विकल्प डी सोलंकी राजा रुद्र सही है। भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा ग्रंथ की रचना की है। शिवराज भूषण इनका अलंकार ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों का वर्णन किया है। शिवा बावनी में शिवाजी का बखान किया है। छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 165 है। हवै बनमाल हिये लगिए अरुहै मुरली अधरा रस पीजय। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, मतिराम, पद्माकर, द्विजदेव। हवै बनमाल हिये लगिए अरुहै मुरली अधरा रस पीजय। यह पंक्ति मतिराम की है, इसलिए विकल्प भी मतिराम सही है। मतिराम की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि कुंदन को रंग फीके लगे झलके अति अंगन चार गोराई। और इनकी और पंक्ति प्रसिद्ध है कि केल की रात अघाने नहीं दिन ही में लला पुनिघात लगाई। आखिन ते गिर आंसुन के बूंद सुहास गयो उड़ हंस की नाही। प्रश्न संख्या 166 है। कौन सा कथन असत्य है? रसराज की रचना मतिराम ने की है। बिहारी सतसई पर आर्या सप्तशती का प्रभाव है। रीतकाल में भूषण वीर रस के कवि हैं। सूदन ने श्रृंगार रस की कविता लिखी है। इसमें असत्य कथन है विकल्प डी। सूदन ने श्रृंगार रस की कविता की है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह असत्य कथन है। प्रश्न संख्या 167 है। रसिक मोहन का वर्ण विषय क्या है? अलंकार निरूपण, नाट्य भेद, रस विवेचन, उपर्युक्त सभी। रसिक मोहन का वर्ण विषय है अलंकार निरूपण, इसलिए विकल्प ए अलंकार निरूपण सही है। रसिक मोहन के रचयिता रघुनाथ बंदीजन हैं। रघुनाथ बंदीजन ये काशी महाराज बरिबंड की सभा को सुशोभित करते थे। राजा ने इन्हें 14 ग्राम दान में दिया था। रघुनाथ बंदीजन की रचना है काव्य कलाधर, यह इनका रस ग्रंथ है। रसिक मोहन यह अलंकार ग्रंथ है। इसमें कृष्ण भगवान की 12 घंटे की दिनचर्या कही गई है। इनकी रचना जगत मोहन है। इश्क महोत्सव है। प्रश्न संख्या 168 है। रसिक मोहन के रचयिता हैं रघुनाथ बंदीजन, रसरूप, गिरधर दास, बेनी प्रवीण। रसिक मोहन के रचयिता हैं रघुनाथ बंदीजन, इसलिए विकल्प ए रघुनाथ बंदीजन सही है। रघुनाथ बंदीजन ये काशीराज महाराजा बरिबंड की सभा को सुशोभित करते थे। राजा ने इनको 14 ग्राम दान में दिया था। रघुनाथ बंदीजन की रचना है काव्य कलाधर, रसिक मोहन, जगत मोहन, इश्क महोत्सव आदि। प्रश्न संख्या 169 है। तुलसी भूषण के रचनाकार कौन है? रघुनाथ, दूल्हा, रसरूप, ग्वाल कवि। तुलसी भूषण के रचनाकार हैं रसरूप, इसलिए विकल्प सी रसरूप सही है। तुलसी भूषण यह अलंकार ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 170 है। तुलसीदास के ग्रंथों से उदाहरण छांटकर किस अलंकार ग्रंथ में दिए गए हैं? तुलसी भूषण, काव्य विवेक, भाषा भूषण, रामचंद्र कंठाभरण। तुलसी भूषण के ग्रंथों से उदाहरण
तुलसीदास के ग्रंथों से उदाहरण छांटकर किस अलंकार ग्रंथ में दिए गए हैं? तो विकल्प ए तुलसी भूषण सही है। तुलसी भूषण की रचना रसरूप ने की है। प्रश्न संख्या 171 है। रस दर्पण के रचयिता हैं नागरीदास, गिरधरदास, सेवादास, गोप। रस दर्पण के रचयिता हैं सेवादास, इसलिए विकल्प सी सेवादास सही है। सेवादास की रचना है नखशिख, रस दर्पण, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार। प्रश्न संख्या 172 है। रघुनाथ अलंकार किस कवि की रचना है? सेवादास, हठीजी, बेनी प्रवीण, जसवंत सिंह। रघुनाथ अलंकार सेवादास की रचना है, इसलिए विकल्प ए सेवादास सही है। प्रश्न संख्या 173 है। वृत्त विचार नामक छंद निरूपक रीति ग्रंथ किस कवि का है? सेवादास, मतिराम, सुखदेव मिश्र, देव। वृत्त विचार नामक छंद निरूपक रीति ग्रंथ सुखदेव मिश्र का है, इसलिए विकल्प सी सुखदेव मिश्र सही है। सुखदेव मिश्र की रचना है वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसारणव, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश, दशरथ राय। वृत्त कौमुदी की रचना मतिराम की है। प्रश्न संख्या 174 राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है वाणी भूषण, भाषा भूषण, रामचंद्राभरण, इनमें से कोई नहीं। राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है वाणी भूषण, इसलिए विकल्प ए वाणी भूषण सही है। भाषा भूषण की रचना जसवंत सिंह ने की है। रामचंद्राभरण की रचना गोप ने की है। प्रश्न संख्या 175 है। वृत्त तरंगिनी के रचयिता का नाम है सुखदेव, जसवंत सिंह, प्रताप शाही, राम सहाय। वृत्त तरंगिनी के रचयिता हैं राम सहाय, इसलिए विकल्प डी राम सहाय सही है। राम सहाय दास चौबेपुर जिला बनारस के रहने वाले लाला भवानी दास के पुत्र थे। राम सहाय काशीराज महाराज उदित नारायण सिंह के आश्रय में रहते थे। राम सहाय दास ने बिहारी सतसई के अनुकरण पर राम सतसई की रचना की है। यह श्रृंगार रस का उत्तम ग्रंथ है। वाणी भूषण इनका अलंकार ग्रंथ है। वृत्त तरंगिणी पिंगल शास्त्र है। जायसी के अखरावट पर इन्होंने ककहरा की रचना की है। प्रश्न संख्या 176 है। असत्य कथन छांटिए कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है। ललित ललाम मतिराम की कृति है। व्यंग्यार्थ कौमुदी भूषण की रचना है। सुजान चरित के रचयिता सूदन है। इसमें असत्य कथन है। विकल्प सी व्यंग्यार्थ कौमुदी भूषण की रचना है। यह असत्य कथन है। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही की रचना है। प्रश्न संख्या 177 है। इनमें से ऋतु वर्णन की दृष्टि से कौन सा कवि सर्वश्रेष्ठ माना गया है? बिहारी, सेनापति, घनानंद, पद्माकर। इनमें से ऋतु वर्णन की दृष्टि से कौन सा कवि सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो विकल्प बी सेनापति सही है। सेनापति प्रकृति चित्रण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रश्न संख्या 178 है। कौन सा कथन असत्य है? घनानंद के काव्य में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग हुआ है। ठाकुर के काव्य में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग है। आलम जन्म से ब्राह्मण थे, बाद में मुसलमान बन गए। विरह वारिस नामक बोधा की कृति मुक्तक काव्य है। तो ये विकल्प डी विरह वारिस नामक बोधा की कृति मुक्तक काव्य है। यह असत्य है। प्रश्न संख्या 179 है। सहजोबाई किस काल की कवित्री हैं? भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। सहजोबाई रीतकाल की कवित्री हैं, इसलिए विकल्प बी रीतकाल सही है। प्रश्न संख्या 180 है कि रीतकाल के प्रसिद्ध कवि महाराज विश्वनाथ सिंह कहाँ के राजा थे? रीवा, दतिया, ओरछा, उज्जैन। रीतकाल के प्रसिद्ध कवि महाराज विश्वनाथ सिंह रीवा के राजा थे, इसलिए विकल्प ए रीवा सही है।